हेलो दोस्तों, मैं अनिल यादव। आज हम प्रॉफिट एंड लॉस की 7वीं क्लास पढ़ेंगे बहुत ही अच्छे कंटेंट के साथ। पहला प्रश्न देखिए हमारा, एक कार डीलर एक कार को 7.6 लाख रुपए में बेचता है और उसे कुछ नुकसान होता है। यदि वह इसे 9.2 लाख रुपए में बेचे तो उसका लाभ हानि से 3 गुना होता है। तो कार का क्रय मूल्य क्या होगा? तो देखो, मैंने मान लिया यहाँ कार का क्रय मूल्य है। पहले उसने बेचा तब क्या हुई हानि? उसे कितने में? 7.6 लाख में। और 9.2 लाख में बेचता है तब क्या होता है उससे लाभ? जो लाभ होता है वो हानि का कितना है? 3 गुना। यदि एक की हानि होगी तो लाभ कितने का होगा? 3 का। लाभ हानि से 3 गुना है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ से यहाँ तक कितने रुपए कवर किए इसने? 1.6 लाख। यहाँ से यहाँ तक कितने रुपए कवर किए? 1.6 लाख रुपए। और देखो, यहाँ से यहाँ तक 1 रुपए का पहले घाटा कवर किया, फिर 3 का लाभ कवर किया। तो कितने अनुपात का कवर किया? यही कितने अनुपात के बराबर है? 4 अनुपात का। 1 अनुपात का मान 4 चौक 16 यानी 0.4 लाख। अब क्या है, इस 7.6 में जैसे ही हम 1 अनुपात घाटा कवर कर देंगे, हम कहाँ पहुँच जाएंगे? क्रय मूल्य पे। तो देखो सीपी क्या होगा? 7.6 में कितना और जोड़ देना है? 1 अनुपात। तो 0.4 यानी 8 लाख। अब हम चलते हैं दूसरे क्वेश्चन पे। देखो, दूसरा सवाल है हमारा, एक व्यक्ति ने 2 वस्तुएं खरीदी जिनमें से प्रत्येक की कीमत 3050 है। एक वस्तु को 13% लाभ पे और दूसरी वस्तु को 25% लाभ पे बेचा जाता है, तो उसने कुल कितने प्रतिशत का लाभ कमाया? तो देखो, हमें कोई ज़रूरत नहीं है प्रत्येक का लाभ रुपए में निकालने के लिए। हमें कोई ज़रूरत नहीं है प्रत्येक का लाभ रुपए में निकालने के लिए। जब भी 2 वस्तुओं का क्रय मूल्य समान होता है और उन्हें जिन लाभों पे बेचा जाता है और कुल लाभ निकालना हो, तो हम दोनों लाभों को जोड़ के उनका क्या निकाल देते हैं? औसत। तो देखो, एक को कुल लाभ पूछ रहा है हमसे, क्या कुल लाभ? तो देखो, एक को 13% लाभ पे और एक को 25% पे। तो देखो, पद कितने हुए? 2। औसत 2 का भाग लग जाएगा। ये कितना हो गया? 25 और 13 38/2 कितना? 19%। अब हम चलते हैं फिर अगले क्वेश्चन पे। तीसरा क्वेश्चन है हमारा, एक व्यक्ति ने 3 वस्तुएं खरीदी जिनमें से प्रत्येक की कीमत 2000 रुपये थी। एक वस्तु को उसने 11% लाभ पे, दूसरे को 16% हानि पे और तीसरे को 29% लाभ पे बेचा। तो उसे कुल कितने प्रतिशत का लाभ होगा? इसी तरीके से करना है हमने जो पहला सवाल किया था। इस क्रय मूल्य से हमें कोई मतलब नहीं है क्योंकि ये क्रय मूल्य तीनों का समान है। तो हमें क्या करना है? तीनों जो लाभ या हानि हो रहे हैं सबको जोड़ के क्या कर देना है? औसत निकाल देना है। कुल लाभ। तो देखो, पहले पे उसे 11 का लाभ हुआ, दूसरे पे हानि हुई कितने की? 16 की। और तीसरे पे लाभ हुआ कितने का? 29 का। औसत पदों का योग बट्टे पदों की संख्या। कितने पद हैं? 3। तो देखो, 11 और 16 माइनस का 5 बचा। माइनस का 5 जब 29 में से जाएगा तो कितना बचेगा? प्लस का 24/3 × 8 24। कुल कितने प्रतिशत का लाभ हुआ? 8% का।
अब हम चलते हैं अगले सवाल पे। देखो चौथा सवाल है हमारा, बहुत अच्छा सवाल है। एक व्यक्ति किसी वस्तु का 1/3 भाग 15% लाभ पे, 1/4 भाग को 20% लाभ पे और शेष को 24% लाभ पर बेचता है तो कुल 6,240 रुपये का लाभ होता है। तो वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा? तो देखो 1/3 और 1/4, 3 का और 4 का हम क्या ले लेंगे? एलसीएम ले लेंगे। तो मैं कुल वस्तु कितनी मान लूंगा? 12 मान लूंगा। तो देखो 12 का 1/3 कितना होता है? 4, यानी 4 में से 12 में से 4 वस्तु कितने पे? 15% लाभ पे। ठीक है, प्लस दूसरा 1/4 कितना होता है? 3, यानी 12 में से 3 वस्तु कितने लाभ पे? 20% लाभ पे। देखो 3 यहाँ और 4 यहाँ, 7 वस्तु होगी, बची कितनी? 5। कितने में से? 12 में से। ये कितने परसेंट लाभ पे हैं? 24% लाभ पे। यहाँ पे टोटल लाभ निकल आया। तो देखो 4 तिया 12, 3 5 15, 5% का पहले भाग पे निकल आया। 3 चौक 12 और 4 पंजे 20, 5% का कुल का 5% दूसरे भाग पे निकल आया। 12 दूनी 24 और 5 दूनी 10, यानी कुल का 10% कहाँ निकल आया? तीसरे भाग पे। तो देखो कुल लाभ कितना हुआ? 5, 5, 10 और 10, 20। यही क्रय मूल्य का 20% कितने के बराबर है? 6,240 के। तो देखो यहाँ पे 0 से 0, 2 से ये 312 बार चलाएगा, अर्थात 1% का मान कितना हो गया? 312 हो गया। और वस्तु का क्रय मूल्य अपने आप में 100% होता है। तो 100 का गुणा यहाँ और 100 का गुणा यहाँ, तो हमें क्या मिल गया? वस्तु का सीपी यानी 31,200 रुपये। कहाँ है ये? इसे हम शिफ्टिंग मेथड से भी कर सकते हैं। तो देखो कैसे। देखो 1/3, फिर 1/4 और दूसरा शेष। कुल वस्तु कितनी मान लें? एलसीएम हो जाएगा 3 और 4 का, यानी 12। कुल वस्तु कितनी मान ली हमने? 12। ये कुल वस्तु 12 मान ली। तो देखो 4, 5 अरे 3 चौक 12 और 4 तिया 12, 4 और 3 7, तो 5 बची यहाँ। देखो 4 वस्तुओं पे कितना लाभ ले रहा था बताना? 4 वस्तुओं पे 15% का और 3 पे 20% का और इस पे 24% का। हम क्या करेंगे? इसे वास्तविक प्रॉफिट मान लेंगे। तो देखो यहाँ पे 20 से कितना कम है? 20 से 5 कम है। एक वस्तु पे 5 कम मिलेगा तो 4 पे कितना कम मिलेगा? 20 कम। और यहाँ पे देखो कितना ज़्यादा है? इससे 4 ज़्यादा है। 20 से एक वस्तु पे 4% ज़्यादा मिलेगा तो 5 पे 20% ज़्यादा है। और ये बट किस में जाएगा? कुल 12 वस्तुओं में। यहाँ पे ये कट जाएगा, क्या बचेगा? 0/12 अर्थात 0%। यानी जो वास्तविक लाभ होगा
वो कितना होगा, केवल 20% ही। यही 20% कितने के बराबर है, 6240। 1% बराबर 312। क्रय मूल्य कितना होता है, 100%, 31,200 रुपये। ठीक है, अब चलते हैं अगले सवाल पे। देखो हमारा 6वां क्वेश्चन है, एक व्यक्ति 561 वस्तुएं 3200 रुपये में खरीदता है और कुल वस्तुओं का 5/11 भाग 27% हानि पर बेचता है। बचे हुए भाग को कितने प्रतिशत लाभ पर बेचा जाए ताकि पूरे सौदे में उसे कुल न तो लाभ हो और न ही हानि। तो देखो हमें इस डाटा से और इस डाटा से कोई भी मतलब नहीं रहेगा इस सवाल में। हमें केवल जो मतलब है वो इस डाटा से और इससे है। तो देखो 5/12 भाग, कुल वस्तुओं का 5/12 भाग, अर्थात 11 में से 5 हानि पे बेची गई, बची कितनी, 6। इन 5 वस्तुओं पे कितनी हानि हुई बताओ, 27% की। तो 27 पन्ने 135, हमें यहाँ 135 की हानि हुई। और ये हानि बराबर करने के लिए लाभ कितना लेना पड़ेगा, लाभ भी तो 135 का ही लेंगे, तभी तो ये घाटा कवर होगा। ये 135 का लाभ हुआ कितनी वस्तुओं पे, 6 पे। ये 135 का लाभ लिया कितने पे, 6 पे। तो देखो 6 दूनी 12, यहाँ पे कितने बचे, 1, 6 दूनी 12, यहाँ पे अब कितना बचा, 3। यहाँ दशमलव लगा लिया तो 3 के पीछे क्या लग गया, 0। तो 6×5 = 30, कितना हो गया, 22.5%। एक तरीका और है इसे करने का, देखो देखो हमें न तो लाभ ही ले रहा है न ही हानि। तो देखो 5/11 यानी 5 वस्तुओं पर हुई 27% हानि 6 वस्तुओं पर किए गए लाभ के बराबर होगी। 5 वस्तुओं पे ली गई 27% की हानि, अगर ये हानि कवर करनी पड़ेगी तो ये 6 वस्तुओं पे हमें क्या लेना पड़ेगा, लाभ कितने का, x% का। तो देखो प्रतिशत से प्रतिशत कैंसिल हुआ, 27 पन्ना 135, ये 6 भाग में आ जाएगा और x की वैल्यू फाइंड हो जाएगी। ये चला जाएगा कितनी बार, 6 दूनी 12, 6 दूनी 12 और 0.56 यानी 22.25। अब चलते हैं हम आगे सवाल पे। देखो 7वां सवाल है हमारा, एक व्यक्ति 45,300 रुपये में 1596 वस्तु खरीदता है। 608 वस्तुओं को 25% लाभ पे, 456 वस्तुओं को 20% की हानि पे बेचता है। बचे हुए भाग को कितने प्रतिशत लाभ या हानि पे बेचे कि पूरे सौदे में उसे न तो लाभ हो और न ही हानि। तो देखो वस्तुएं कितनी, 1596, 1596। तो देखो उसने पहले बेचा 608 को, फिर बेचा 456 को, शेष जो बची वो कितनी थी, ये तुम काउंट करोगे 600 और 400, 1000, 1000 यानी 1064। तो ये कुल कितनी बची, 6 में से 4 गए 2, 9 में से 6 गए 3, 5, 532 बची।
इस पे तो कैलकुलेशन होगी टफ। क्या करते हैं, हम इनका रेशियो बना लेते हैं। तो देखो ये कितनी बार 76 से जाएगा, ये 7 8 56, 7 8 56, 560, 7 छिंगे 6 8 48, यानी 8 बार जाएगा ये 76 से 8 बार जाएगा। और ये 7 छिंगे 42, 6 छिंगे 36, ये 6 बार गया। और ये 7 7 49 और 6 7 42, ये 7 बार गया। इन वस्तुओं को हमने अनुपात में बांट लिया। पहली वस्तु पे उसे क्या हो रहा है, 25% का लाभ। इन पे क्या हो रहा है, 20% की हानि। तो देखो इन्हें देंगे 25 अट्ठे 200, इस पे 200 का लाभ हुआ, 20 छिंगे 120, इस पे 120 की हानि हुई। तो देखो हमें क्या है, लाभ, ना तो लाभ ही लेना है ना तो हानि लेना है, पूरा सौदा बराबर में छोड़ना है। तो देखो इस पे क्या है, अब भी 200 का यहाँ लाभ हो रहा है, यहाँ 120 की हानि। अब भी 80 का लाभ अधिक चल रहा है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे 80 की हानि करनी पड़ेगी, तब सौदा बराबर में छूटेगा। लेकिन ये 80 की हानि कितनी वस्तुओं पे, निकाल दो इसे, 7 एकम 7, 7 एकम 7, कितने बचे 3, 7 चौक 28, दशमलव लगा लिया, 0 बढ़ गया था, 7 चौक 28। अब कितने बचे 2, 7 दूनी 14, यानी 11.42%। देखो एक बार और देख लो, इन वस्तुओं का हमने क्या कर लिया है, अनुपात बना लिया है। 608 को 25% पे, 456 को 20% पे, और 532 का हमें पूछा है। क्या कर लिया हमने, 76 से काट लिया, ये 8 बार, ये 6 बार और ये 7 बार। 8 अनुपात पे 25 का लाभ, 6 अनुपात पे 20 की हानि। तो देखो 25 अट्ठे 200, पहले पे 200 का लाभ हुआ, 20 छिंगे 120, इस पे 120 की हानि हुई। तब भी अभी वह फायदे में है व्यक्ति, कितने पे 80 रुपए पे। हमें बराबर पे छोड़ना है, तो 80 का घाटा उसे और करवाना पड़ेगा। लेकिन ये है कितने पे, 7 पे। 7 का भाग लगा देंगे तो निकल आया 11.42%। अब हम अगला प्रश्न करते हैं।